नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज अमित सेठ कोलकाता स्टूडियोज से बातचीत करने के लिए। अमित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इट्स 24221। सिंपली ये मत देखिए कि आज इंट्राडे हाई क्या लगा, कहाँ आपकी गैप अप हुआ था, 300 अंक, 400 अंक, 1000 अंक, 500 अंक, भूल जाइए। सिंपली इस प्राइस की पैमाइश करें तो निफ्टी को अगर हम देखें इन आइसोलेशन, फैक्टर्स जोड़ते जाएंगे। देखिए थोड़ा समय लूंगा आज, लेकिन जोड़ते जाएंगे। ये प्राइस क्या है, निफ्टी एट 24222 या फिर 22218 इज अबाउट 2 पॉइंट्स 24,200 के कॉलाइटर्स के ऊपर एंड मोस्ट स्पेशली अबाउट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी ट्रेड करता हुआ। यानी गैप अप के बाद ऑलमोस्ट आप यहीं खुले थे। मैंने 24,170, 180 के आसपास। ठीक है, आपने 274 तक का मूव दिया। आज सुबह के जरा लेवल्स लेके आइए जरा। देखिए मैंने एक बात बिल्कुल कही थी कि हैंडल विद केयर दिस गैप अप। फर्स्ट पॉइंट होगा कैसे, अगर आप देखें तो आप उस रेंज को पार करते हैं जहाँ के कॉलाइटर्स थे, उसके दीदार ही नहीं हुए। उसके बाद आता था 24187 50 डेमा, उसके बाद 209 और 267 तक का स्विंग पॉसिबल है। 267 वाज द पॉइंट। डे हाई क्या है, लगभग 280। हम वहां तक गए, उसके बाद फिजल आउट हो गया। अब फिजल आउट शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन में निफ्टी से और कितने अपेक्षा रखेंगे। 373 अंक तो ऊपर है ही जनाब, और उस वक्त मेरे ख्याल से था करीब आप समझिएगा कि 450। तो 450 अंकों से ऊपर की अपेक्षा करना निफ्टी से थोड़ा बेमानी भी होगा। सो सिंपली एज ऑफ नाउ इस प्राइस पर भी आपको यह कहना होगा कि गैप अप सस्टेन कर गया। अब इसमें दूसरा फैक्टर जोड़िए, दैट्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पॉइंट था 56,247, दैट वाज 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी अगर गैप अप के बाद 56,247 टिक गया तो कहां तक का स्कोप खुला है, दैट वाज, जरा प्लीज सुबह की मॉर्निंग की कमेंट्री लिख आइएगा, 530-600 तक का जोन खुला हुआ है, वो भी मिल गया आपको। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी रिट्रेस हो गया। बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई क्या है, दैट्स 786। ये क्या है, मैंने क्यों 531 को उसके नीचे रखा था, समझ लीजिए। बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई है एक बड़ा एवरेज, दैट इज 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो उसका वहां के उस एवरेज से रिट्रेस होना लाजमी है। इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। एक बड़ा एवरेज पे गैप अप हुआ, उसके बाद आपने उससे भी बड़े एवरेज को टच किया, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आना लाजमी है। तो आप ही कह सकते हैं कि हाँ बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया, बट स्टिल एट 253 ये दो चीजों के ऊपर है, जैसे निफ्टी ऊपर है अबव 50 और अबव 56,000 और 56,200 के कॉलाइटर्स के। तो ये भी अगर आप देखें सिमिलरली पैरेलली अलाइंड है निफ्टी के। तो दो इंडिसेस बखूबी अगर आप देखें अपना काम कर रहे हैं। बट थर्ड वन, एक किरदार और आया, दैट्स निफ्टी आईटी। आज अगर निफ्टी ने वो 24,280 तक का स्विंग दिया तो आपको कहना पड़ेगा क्योंकि वो जो दो पिलर्स थे आईटी और बैंक, उन्होंने डिलीवर किया। ये कंबाइंड फैक्टर्स जो था वो निफ्टी को ज्यादा शार्प रख रहा था पोस्ट 945 वर्सेस निफ्टी बैंक, एंड दैट्स द फैक्टर जो कि डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। अच्छा, थोड़ा देर निफ्टी आईटी को भी देखिएगा। निफ्टी आईटी का आप ये समझ लीजिए कि पिछले 5 दिन में इट्स मतलब 5th अटेम्प्ट टू क्रॉस 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये 5वां अटेम्प्ट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब अगर बैंक निफ्टी भी 200 डे में स्ट्राइक कर रहा है तो हमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए निफ्टी को 24,200 के ऊपर टिकाने में। 24,200 के ऊपर अगर आप 50 डिमा के ऊपर टिक रहे हैं तो अगर आपको 100 या फिर 200 डिमा तक की जर्नी तय करनी है तो आपको कुछ और भी ऐसे इंडिसेस, ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स चाहिए होंगे जो कि अदर देन बैंक निफ्टी के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो एज ऑफ नाउ दोनों ही इंडिसेस अपने 50 डिमा के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, बट एक किरदार उसमें निफ्टी आईटी भी निभा रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं स्टैट्स से, फिर चलेंगे अमित जी के पास। स्टैट्स क्या कहते हैं, देखिए एक बड़ा गैप अप जब मिलता है ना 300, 400, 500 अंकों का, वो सबसे पहले इनवाइट करता है कॉल राइटर्स को, क्योंकि एफआईएस अभी भी सेलर है। एक चीज स्क्रीन पे विजिबल है, इट सीम्स
24,200 पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं, 61 लाख कॉल यहाँ भी किए और लगभग 60 लाख पुट भी किए हैं, 59 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इट सीम्स कि 50 डेमा के ऊपर निफ्टी टिक कर आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देख के आगे बढ़ेगा। सिंपली मीन्स अ चांस ऑफ कंसोलेशन एट 2400। 24,200 पर कुछ कंसोलेशन संभव है और होना भी चाहिए। सोमवार का लो था 20 डेमा। 20 डेमा के बाद अगर आपने 50 डेमा को मात्र कुछ घंटों में अगर आप देखें तो अचीव कर लिया, यानी सिंपली 700 पॉइंट्स, यू नीड सम टाइम नाउ। आपको कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही लेके आइए निफ्टी बैंक के स्टैट्स। निफ्टी बैंक के स्टैट्स क्या करें? देखिए, निफ्टी बैंक के स्टैट्स में आपको बहुत क्लियर विजन नहीं मिलेगा क्योंकि सडनली पूरा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, बट स्टिल 56,000 ये सोमवार के क्लोज के मुताबिक सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन था, बट 56,000 पे पुट राइटिंग विजिबल है, 60,000 पुट बिकी वहां पे। अब 81,870 हो गई और 560 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और ऊपर कॉल राइटिंग कहां पर है? 56,500 पे, 56,800 पे थोड़ी कॉल राइटिंग यहां विजिबल है। देखिए, मैं अपना निष्कर्ष अगर मैं कहूँ ना कि मैं इन स्टैट्स को देखने के बाद और इन प्लेसमेंट को देखने के बाद कहूँगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपका नीचे का लॉन्ग में पोजीशन है ना, आप मान लीजिए सोमवार को लेके गए थे, दैट्स गुड, आपके पास पावर टू होल्ड है। बट 12 बजे एक लॉन्ग ट्रेड लेकर मैं एज ए डे ट्रेडर नहीं खड़ा हो सकता, वो चीज़ नहीं है। तो अगर हम कल आएँ और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, वो ठीक है, लेकिन आज इंटरडे में फ्रेश लॉन्ग करके यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, पेशेंस रखिए, और थोड़ा से पेशेंस के बाद ऑप्शन राइटर्स ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम कोई लीड लेंगे। सिंपली इस मतलब ये है। और अगर आप लॉन्ग इंट्राडे में कर भी रहे हैं तो एक बात समझिएगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए 50 डेमा से। सिंपली अगर आप एक रिस्क ले भी रहे हैं लॉन्ग का, तो आपका स्टॉप लॉस 50 डेमा के बहुत दूर नहीं होना चाहिए। 50 डेमा कहाँ आता है? 180 के आसपास। प्राइस क्या है? 24,222। सिंपली 24,140, 24,151, 70 पॉइंट आपके वैल्यू एट रिस्क हैं। आप एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें आज इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं 24,300 की, 350 की, तो वो इंट्राडे ट्रेड। सिंपली पोजिशनली अगर आप देखें आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, एक चीज़ आपके फेवर में जानी चाहिए, दैट्स निफ्टी आईटी। अमित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमित, आप कैसे देख रहे हैं? आई मीन, निफ्टी को आपने भी देखा, स्टैट्स देखे आपने, इंट्राडे में क्या पोटेंशियल नजर आ रहे हैं आपको? पोजिशनली क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। वीरेन जी, डेफिनेटली आज के सत्र में हमने गैप अप के साथ देखा है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल से फिजल आउट जरूर किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी भी है। 382 पॉइंट्स निफ्टी अप है, 50 डेमा के रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। बट जहां तक आपने कहा, ये बहुत सही बात है कि एज अ इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा सा इतने बड़े गैप अप के बाद फ्रेश पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो पोजिशनली इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है, एज लॉन्ग एज हम 24,100 120 होल्ड करते हैं। यहाँ पे अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप के बाद इन लेवल्स पे लेने की सलाह नहीं है। ओनली अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं कि नहीं मुझे करना ही है ट्रेड, तो अगर कोई हमें इंट्राडे डिप मिले लगभग 24,180 के आसपास, तो एक बहुत छोटे से 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आज का जो होना था वो एक बार हो गया। अच्छा खासा गैप अप है, पोजिशनली होल्ड करें, इंट्राडे के लिए थोड़ा सा डिप की वेट करें। सिमिलर स्ट्रक्चर हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। इतने बड़े गैप अप के बाद इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन बनाना इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंडेसेस 50 और 20 डेमा के बीच में है पोजिशनली। मुझे लगता है दोनों इंडेसेस में, जैसे कि आपने भी कहा, थोड़ा सा इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और कल अगर ये लेवल्स होल्ड करते तो मे बी देन वी विल सी अ फ्रेश रैली। तो लगभग 715 पॉइंट की रैली है। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन की सलाह नहीं दूंगा। पोजिशनली आप होल्ड करें एज लॉन्ग एज 56,100 इज इंटैक्ट, और इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा भी इन लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। ओके, अमित जी की दो बात अच्छी लगी कि जो कार्यक्रम इंट्राडे में होना था वो हो चुका है, यानी समापन समारोह हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आपको है ही कि नहीं करना ही करना है जनाब, सेकेंड हाफ के लिए रिस्क लेना भी है, तो वो कह रहे हैं कि अ डिप टुवर्ड्स 180 सिंपली मीन्स, मतलब क्या हुआ 180 मतलब क्या? 50 डेमा। 50 डेमा को आप बचा के चलना है। देखिए, मैक्सिमम अगर हम थोड़ा प्राइस डैमेज जिसे आप एक डिसेंट प्राइस डैमेज बोलेंगे ना,
वो है 24,200, 150, 120, इसके ऊपर नहीं। आपको उस 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को आप सब्सटेंशियली अगर आप देखें बड़े फ्रैक्शन से सरेंडर नहीं करना है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपको 56,200, 56,050, 56,150 इसी ट्रेजेक्टरी में रहना है। इसके नीचे अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रीच हो जाएगा। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे पोजिशनली लॉन्ग, इंट्राडे पे करीब करीब 24,120 का स्टॉप लॉस निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पे करीब करीब 56,020, 56,030 का, और अपसाइड इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी पर 24,280, 310 और निफ्टी बैंक पर 56,530, 56,610। फाइनल रिमार्क्स ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। अमित, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक तो डेफिनेटली सीमेंस रहेगा। सीमेंस अगर आप देखें तो एक लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। सीमेंस ने अपने पेयर को काफी अंडर परफॉर्म किया है। स्पेशली अगर हम इसको कमिंस और एबीबी से कंपेयर करें तो सीमेंस हमेशा एक मूव देता था लेकिन अल्टीमेटली फेल हो जाता था। रेजिस्टेंस इसका लगभग 3400 के आसपास आता था और नीचे में 2800। तो ये 700 पॉइंट के दायरे में कम से कम 6-7 महीने इसने स्पेंड किया और आज के सत्र में हम फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख रहे हैं। और ब्रेकआउट अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट दिखा रहा है। डेफिनेटली 5% अप है, लेकिन यहाँ पे भी लिया जा सकता है पोजिशनली। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे यहाँ पे 3440, 3440 का सीमेंस में। और इससे हमारे टारगेट्स लगभग रहेंगे 3650 के। तो पहला स्टॉक रहा सीमेंस। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड है अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड में एक अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। आज के सत्र में जरूर थोड़ा सा एक 50 डेमा पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ मुझे लगता है ये पुल बैक में ये लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले जो डिप आया था उसमें 10 और 20 डेमा इसने होल्ड किया और अब 50 डेमा को अटेम्प्ट कर रहा है। तो 170, 750 के आसपास प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 174 का। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 183 के। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है दैट इज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये स्टॉक में एक अच्छी खासी हमने पीछे सेलिंग देखी थी, वो एग्जॉस्ट हुई। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस वीकली चार्ट्स में दिखाया 590, 600 के लेवल पे। वहां से हम एक रिवर्सल देख रहे हैं। 10 और 20 डेमा रिगेन किया। प्रोबेबली अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 50 डेमा स्टॉक उस तरफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे पोजिशनिंग है स्टॉक में, तो एक ऐसा रिवर्सल ट्रेड इसे प्ले करना है 626, 626 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 670 रुपीज के। ओके, चलिए एक काम करिए, जरा अमित जी के करके ट्रेड दिखाइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स की स्कैनिंग करेंगे और एक बार यूएस फ्यूचर्स भी रेडी रखिएगा। सीमेंस देखिए, आज पूरी की पूरी दुनिया जो है ना सुबह से सीमेंस पर आतुर है। हमारा पैनल सुबह पहला सौदा में अगर आप देखें कम से कम 4 कॉल्स आई थी। अच्छा ट्रेड बना आज सीमेंस। ऑन स्क्रीन अगर आप देखें जो थीम चली ना वो था सीमेंस। और एक कैपिटल मार्केट थीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन उससे पहले ये ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। सीमेंस फ्यूचर्स 3650 के लक्ष्य के लिए सेकंड ट्रेड लेके आइए यहाँ पर। दैट्स अशोक लेलैंड। पूरा ऑटो सोमवार को अपने साथ बड़े शॉर्ट लेके गया था। अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे आज रिवर्सल ट्रेड की संज्ञा दी गई इसको। 183 का लक्ष्य 177 पे ट्रेड करता हुआ। और तीसरा ट्रेड गया क्या था जरा प्लीज़ दिखाइएगा। दैट्स एचडीएफसी लाइफ। यस, ये अच्छा करता हुआ। अच्छा अमित जी, थोड़ी सी स्कैनिंग और करते हैं। एक बास्केट पे आऊँगा, वेदर इट्स कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैपिटल मार्केट थीम में सबसे आपको इंप्रेस क्या कर रहा है इस वक्त? वीरेंद्र जी, कैपिटल मार्केट थीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमसीएक्स में एक लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने नीचे एक करेक्शन दिखाया था ऑलमोस्ट 50 डेमा तक, वहां पे एक बेस बनाया और वहां से यहाँ पे हम काफी एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे एक बाय ट्रेड इवॉल्व हो रहा है। स्टॉक में ब्रेकआउट है। कोई भी अगर हमें हल्का फुल्का डिप मिले आज या कल में अगर टूवर्ड्स 2840, 2830 तो बहुत एक अच्छी जोन होगी एंट्री की। स्टॉप लॉस इन दैट केस हम रखेंगे 2800 का उस डिप पे और टारगेट्स यहाँ पे 2950, 3000 तक के एमसीएक्स में लगते हैं। ओके, एम6 याद रखिएगा अपनी ऑल टाइम जोन्स को हिट कर चुका है। 104 रुपये ऊपर ट्रेड करता है। बीएससी एम6 कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत भी अगर आप देखें तो जो ये एक्सचेंजेस रहे ये बहुत शार्प रहे। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक बार एचडीएफसी एएमसी दिखाइएगा। ये भी 4.5% ऊपर। आप सीडीएसएल लेके आइए, आप एनसीडीएक्स लेके आइए, आप नहीं सॉरी एनसीडीएक्स एनएसडीएल लेके आइए, आप लेके आइए ग्रो।
सारे के सारे अगर आप देखें, एक बड़ा CDSL करीब 57 रुपये ऊपर, 4.5% ऊपर आके ट्रेड करता हूँ, 1348 है। NSDL रखिएगा जरा एक बार, ये 931 पे करीब करीब 2% ऊपर आके ट्रेड करा। ग्रो पे आज एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, उससे इसको एक पुश मिला, मेरे ख्याल से करीब 212 का एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया और ये 208.60 पे ट्रेड करता हुआ। तो ये पूरी थीम आज बेहद शानदार मूव देती हुई। एक ब्रेक के बाद कुछ और स्कैनिंग करेंगे स्टॉक्स की। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक से पहले जो मैंने जिस नोट पे बात को छोड़ा था वो था कि आज कैपिटल मार्केट थीम में बहुत स्ट्रांग मूव है। एंजल वन, CDSL को देखिए, आप ये NSDL का जिक्र किया मैंने, ग्रो का। इसके बाद एक थीम और देखिए जो कि बहुत स्ट्रांग और एक अच्छा मूव दे रही है, वो है आज वाइट गुड सेगमेंट को देखिए। आप देखिए EMS स्टॉक्स को देखिए। आज एक बार डिक्सन रखिएगा, आप PG इलेक्ट्रोप्लास्ट रखिए, आप केन्सटेक को रखिए, इन सभी को रखिएगा एक बार स्क्रीन पे। ये वो थीम है जो पिछले 5-7 दिन में इमर्ज हुई है। अमित जी, डिक्सन 10,945, आज सुबह केन से बातचीत हो रही थी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 8% ऊपर। अच्छा, उधर वाइट गुड सेगमेंट में, कोर वाइट गुड सेगमेंट में ब्लू स्टार, हेवल्स और वोल्टास तीनों अच्छा कर रहे हैं। इस थीम में आपको क्या लगता है, पोजिशनली क्या कैरी करना चाहिए इस वक्त? वीरेंद्र जी, अगर जितने भी चार्ट्स अभी डिस्कस हुए हैं, यहाँ पे मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो स्टॉक ने पहले 10 और 20 डेमा रिगेन किया, 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया। कल के सत्र में एक गैप डाउन हुआ था मार्केट के साथ, लेकिन 10 और 20 डेमा ने सपोर्ट दिया, स्टॉक डेज हाई पे बंद किया। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इसने 50 डेमा का ब्रेकआउट दिया है। ओवरऑल अगर हम वेव्स की बात करें तो यहाँ पे एक वुल्फ वेव का भी ब्रेकआउट है, जो कि एक बेस फॉर्मेशन है। तो डिक्सन में जिस हिसाब से मोमेंटम और पैटर्न्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम यहाँ रखेंगे 10,700 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 11,400 रुपीज के। ओके, डिक्सन टेक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। उसके बाद जरा थोड़ा सा और आते नीचे में, थोड़ा सा जरा OI के हिसाब से देख रहा था क्या क्या हो रहा है बाजार में। कैपिटल मार्केट थीम हो गई, आपका EMS स्टॉक्स हो गए, आपका वाइट गुड सेगमेंट हो गया। न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट जिनको अप्रैल से डेरिवेटिव्स में जगह मिली है, उसमें एक गॉडफ्रे फिलिप्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। मेरे ख्याल से बहुत सारे इसके पिछले 10 दिन में OI अपनी तरफ खींच रही थी, कुछ का फिजल आउट हो गया। बट लुक एट गॉडफ्रे फिलिप, 86 रुपये 70 पैसे ऊपर है 2130 पे। अमित जी, ये न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स में अभी भी जो मोमेंटम राइड करने का मौका है कहाँ पर है, और उस लिहाज से गॉडफ्रे फिलिप्स को आप कैसे देख रहे हैं? वीरेंद्र जी, गॉडफ्रे फिलिप्स एक लंबे अरसे से कैश का स्टॉक रहा है, फाइनली डेरिवेटिव में आया है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो स्टॉक ने एक बेस बनाया है, लगभग 2000 के आसपास प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस है। और इस सेकंड लेग मूव में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी रिगेन किया है। थोड़ा सा 4% का मूव जरूर यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई डिप मिले टूवर्ड्स 2110, तो एक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस इन दैट केस हम टाइट रखेंगे 2075 का। प्रोबेबली ये स्टॉक फ्यूचर्स में 2200 की तरफ जा रहा है। ओके, बड़ा अच्छा मूव गॉडफ्रे फिलिप्स में। तो जो नए डेरिवेटिव एंट्रेंट्स में अगर आप मोमेंटम खेल रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स में नजर रखनी चाहिए। और इस सेगमेंट का मैं एक आखिरी चार्ट चेक लूँगा और उसमें भी रिवर्सल खोज रहा हूँ मैं। जब मंडे को पूरा ऑटो कोलैप्स हो रहा था, उस वक्त भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, अमित जी, एक शानदार पुल बैक दे रहा था। और इस बार ये जो ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम है, लोअर ट्रैजेक्टरीज, वो थोड़ा निर्णायक हो रहा है। इस बार 100 डेमा को पार कर रहा है। हालांकि आपके चुनाव में, आपके ऑटो स्टॉक्स के चुनाव में अशोक लेलैंड को आपने ज़्यादा तवज्जो दी, बट इस टाटा मोटर PV के रिवर्सल को आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, इसको भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि रीजन बीइंग कि स्टॉक एक बेस बना के ऊपर आ रहा है, कि मूविंग एवरेजेस को हिट कर रहा है, 50 के ऊपर है, 10 को रीगेन, 100 को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात करें तो एक इसका रेजिस्टेंस था लगभग 350 के आसपास, 345 350। स्टॉक ने वो रीगेन कर लिया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मार्केट्स अगर हमारी ओवरऑल थोड़ी बहुत स्टेबल रहती है, इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं, तो लगता है ये 200 डेमा जो कि 377 के आसपास है, वहां तक जा रहा है। बट फॉर दैट इंपॉर्टेंट है कि 348 ये होल्ड करे। 348 होल्ड करता है तो स्लोली एंड स्टेडीली मुझे लगता है 375 380 की तरफ टाटा मोटर्स जा रहा है।
ओके तो मैंने अपने इस सेगमेंट में याद रखिएगा कुछ रिवर्सल ट्रेड्स के बारे में टिप्पणी करी और करवाई अमित जी से। एक बार फिर से कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको निफ्टी बैंक पे। हालांकि जो क्रीमी लेयर होती है ना किसी भी ट्रेड की, याद रखिएगा वो आके जा चुकी है या फिर बहुत कम आई थी और उसके बाद आने के बाद चली ही जा चुकी है, बट स्टिल पोजिशनली विजन और लॉन्ग का ही है, प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग का ही है। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे में भी ट्रेड खोज रहे हैं जिसकी संभावना थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इफ यू वांट टू कमिट ऑन लॉन्ग साइड, स्टॉप लॉस याद रखिएगा करीब करीब 24,140 151 का होगा। और उसके पीछे थ्योरी सिंपली ये है कि हम अपने 50 डे मार्क को 40 पॉइंट का फिल्टर देके स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। उसका एसएल करीब करीब 56,040 56,100 की रेंज में आएगा, उसके नीचे नहीं। और एक बात याद रखिएगा, स्टैट्स ये कह रहे हैं कि दोनों ही इंडिसेस एंड मोर स्पेशली निफ्टी जो है वो 24,200 पे कुछ टाइम स्पेंड करे, ये लगता है पॉसिबल, ये पॉसिबल लगता है। एक ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और मैं फिर कहूँगा फॉर सेकेंड हाफ थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा सतर्क होके ना करे तो अच्छा है। अभी बहुत कुछ बचा है, अगर ये क्लोज 24,200 के ऊपर आया ठीक है, बट स्टिल क्योंकि सेगमेंट है, बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड की। तो अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, अगर हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र देखें तो यहाँ पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स क्षेत्र में काफी स्ट्रेंथ है। सीमेंस की ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन अगर हम लार्सन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ड्यू टू वॉर बोलिए जो भी बोलिए, यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस अच्छा खासा था। लेकिन अब ऑफ लेट यहाँ पे चार्ट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ विजिबल है नीचे के लेवल से। आज के सत्र में 4 दिन पहले का जो स्विंग हाई था उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे अभी भी जगह है ऊपर जाने के लिए। तो लार्सन का 4100 का कॉल ऑप्शन, 4100 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज के आसपास। इसे हमें लेना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 45 का, और टारगेट्स रहेंगे 160 के। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई राय नहीं कि अगर आज बाजार खुलने के बाद जिस थीम ने डिलीवर करके दिया है वो क्या है, कैपिटल मार्केट थीम, वो है थीम कैपिटल गुड्स, एलएनटी एंड मोर स्पेशली सीमेंस। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर आके आपने, अच्छा ये बुधवार 15 अप्रैल यानी बंगाली न्यू ईयर का दिन है ना अमित जी, आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? जी शुभ नववर्षो। वीरेंद्र जी, यहाँ पे आज स्टेट हॉलिडे है कैलकाटा में, तो इट्स अ हॉलिडे, बट ओवरऑल मार्केट तो खुली है, लेकिन सब सेलिब्रेट तो करते मैं हैं। अपने मैं उस सीन को अगर आप देखें विजुलाइज कर सकता हूँ कि आज की कोलकाता की स्ट्रीट में, गलियों में क्या हो रहा है ना, उसका चित्रण मुझे मेरे सामने कई बार राजेश अग्रवाल जी कर चुके हैं, तो मुझे एकदम से सेंस मिल जाता है कि क्या हो रहा होगा। आज हॉलीडे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखे। आपने एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर, तब तक के लिए नमस्कार।